वर्ल्ड एक्सप्रेस के सत्संग में धर्मप्रेमी गोपाल चौधरी ने भारत की 3 महान हस्तियों सत्यवादी हरिश्चंद्र, गजेंद्र मोक्ष, दानवीर महर्षि दधीची की प्रेरक कथाएं प्रस्तुत की। इस सत्संग का संपूर्ण विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि गोपाल चौधरी जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बहुत अच्छी बातें, धार्मिक बातें। आज राजा हरिश्चंद्र विश्वविख्यात भारत की एक हस्ती का नाम है और ये नाम हमेशा सत्य के लिए, शिवम के लिए, सुंदरम के लिए अजर अमर रहेगा। उस पर एक कथा प्रस्तुत करेंगे। कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वागत है गोपाल जी। सदा भवानी धानी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कथा बताओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य, धर्म और वचनबद्ध के प्रतीक थे और अयोध्या के इस सूर्यवंशी राजा ने ऋषि विश्वामित्र को दिए गए अपने वचन को निभाने के लिए अपना संपूर्ण राज, धन और परिवार तक त्याग दिया और ऋषि विश्वामित्र जी की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और स्वप्न में भी राजा ने अपना संपूर्ण राज विश्वामित्र जी को दान कर दिया था। और जब राजा जगे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें याद दिलाया कि स्वप्न में भी दिया गया दान भी सत्य होता है। और दान के बदले विश्वामित्र ने राजा से भारी धन दक्षिणा की मांग की और कठिन यात्रा और त्याग दक्षिण चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने खुद को, अपनी पत्नी तारावती और अपने पुत्र रोहिताक्षक को बेच दिया। और हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल शमशान के रखवाले के हाथों बेच दिया और तारावती को एक ब्राह्मण के घर दासी का काम करना पड़ा। और उनके पुत्र रोहिताक्षक की मृत्यु सर्प के काटने से हो गई। और चरम परीक्षा और सत्य की विजय। और जब तारावती अपने पुत्र का अंतिम मृत संस्कार करने शमशान पहुंची तो चांडाल के सेवक के रूप में खड़े हरिश्चंद्र ने शमशान कर शुक्ल मांगे और बिना अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। अपनी पत्नी के पास कर के रूप में देने के लिए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक उसी समय उनके इस अटूट सत्य और धर्म पालन को देखकर सभी देवता और स्वयं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा को पूर्ण माना और उनके मृत पुत्र को जीवन दान दिया और उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया गया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और राजा हरिश्चंद्र की यह कथा सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत सत्य की ही विजय होती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र मोक्ष भगवान विष्णु की असीम कृपा और सच्ची भक्ति के शक्ति को दर्शाने वाली एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। और यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी रक्षा के लिए आते हैं। और इस कथा में गजेंद्र नामक हाथी एक मगरमच्छ के चुंगल में फंस जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाता है। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तब वह पूरे समर्पण और श्रद्धा से भगवान विष्णु को पुकारता है और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र को मुक्ति प्रदान करते हैं। और यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, अगर हमारी आस्था सच्ची है और हम पूरे विश्वास से भगवान को याद करते हैं तो वे हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं। और गजेंद्र मोक्ष हमें समर्पण, विश्वास और भक्ति की सच्ची शक्ति का अनुभव कराता है। और आइए हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास को अपनाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। और सच्ची भक्ति में ही हर संकट का समाधान छुपा है। जय श्री कृष्ण, हरि विष्णु। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची ऋषि
के हड्डियों से मुख्य रूप से 3 शक्तिशाली दिव्य धनुष और इंद्र के लिए वज्र अस्त्र का निर्माण किया गया था। इन 3 धनुषों के नाम इस प्रकार है। पिनाक भगवान विष्णु का धनुष, जिसके बाद में राजा जनक को दे दिया, और गांडीव जो बाद में अर्जुन को मिला, और सारंग भगवान विष्णु और बाद में राम का धनुष। इनके अलावा उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र नामक सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना, जिससे देवताओं ने रुद्रासुर का वध किया था। जय श्री राम। छोटा सा भजन है। जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। क्या बात है। दोनों सुख के सागर है, दोनों पूर्ण काम, और माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। और प्रेम भाव के भरे अनोखे दोनों के हैं काम, एक पापी कंस सहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। और दोनों दिन के दुख हरता है, और दोनों बल के धाम, एक राधिका के संग राजे और एक जानकी संग विराजे। क्या बात है। और चाहे सीता राम कहो चाहे राधे श्याम, दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। राम श्याम के दिव्य भजन से मिलता है विश्राम। और जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज गोपाल चौधरी जी ने जो जानकारी दी है उस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है, और नई नई जानकारियां लेकर बहुत जल्दी वर्ल्ड एक्सप्रेस में आप प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे दर्शकों का आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। बोलिए राम भगवान की जय श्री राम।